गहरी नींद में सोते हुए चंद्रयान ने किया एक और बड़ा कारनामा, पूरे देश को फिर से दिया गर्व महसूस करने का मौका। अब बहुत जल्द नींद से जागेंगे विक्रम और प्रज्ञान। चांद पर एक बार फिर गूंजेगी चंद्रयान की दहाड़। जी हां दोस्तों, चंद्रयान 3 से जुड़ी एक और बड़ी खबर फिर से निकलकर सामने आ रही है, जिसे सुनकर आप खुशी से झूम उठेंगे। तो चंद्रयान ने ऐसा क्या किया है जिसका फिर से इतना शोर हो रहा है? विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर नींद से कब जागने वाले हैं? और सबसे जरूरी, अब आगे चंद्रयान 3 को लेकर इसरो का क्या प्लान है? यही सब आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए बिना स्किप किए इसे अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, चंद्रयान 3 मिशन सिर्फ इसरो ही नहीं बल्कि हम सभी भारतवासियों के लिए एक बहुत बड़ी सफलता साबित हुआ है। कहां हमने सोचा था कि ये बस किसी भी तरह चांद की सतह पर लैंड कर जाए, लेकिन इसने चांद के दक्षिणी ध्रुव में न सिर्फ लैंड किया बल्कि वहां ऐसी खोज कर डाली कि पूरी दुनिया अब इसरो का लोहा मान रही है। अभी की बात करें तो इस समय हमारे चंद्रयान 3 के दोनों शूरवीर यानी विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर एक गहरी नींद में सोए हुए हैं और बहुत जल्द ये अपनी इस नींद से जागकर फिर से अपने काम में लग जाएंगे। लेकिन इसी बीच चंद्रयान ने सोते हुए ही एक और नया कारनामा कर दिखाया है। अब चंद्रयान का यह नया कारनामा क्या है, ये हम आपको वीडियो में आगे बताने वाले हैं। लेकिन चलिए उससे पहले आपको बता दें कि आखिर हमारे विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर इतनी गहरी नींद में क्यों सोए हुए हैं और इन्हें जगाने व मिशन को आगे बढ़ाने के लिए इसरो वैज्ञानिकों ने क्या प्लान बनाया है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 14 जुलाई को पृथ्वी से लॉन्च होने के बाद 40 दिन अपना सफर तय करके हमारा चंद्रयान 23 अगस्त के दिन चांद के दक्षिणी ध्रुव में सफलतापूर्वक लैंड कर गया था। अब यूं तो चांद के दक्षिणी ध्रुव में लैंड करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, क्योंकि इसरो से पहले यह कारनामा नासा और रॉसकॉस्मोस भी नहीं कर पाए थे और इसी के चलते भारत चांद की अंधेरी दुनिया में सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। लेकिन जैसे ही विक्रम लैंडर के कदम चांद की सतह पर पड़े, इसने तुरंत अपने आगे का काम शुरू कर दिया। यानी चांद पर जो एक्सपेरिमेंट्स और टेस्ट वगैरह करने के लिए हमारे वैज्ञानिकों ने इसे भेजा था, वो काम इसने फौरन शुरू कर दिया। और इस काम में विक्रम लैंडर अकेला नहीं था, बल्कि इसका साथ देने के लिए यहाँ मौजूद था प्रज्ञान रोवर, जो 6 पहियों वाला एक ऐसा हाईटेक रोवर है जिसे खास तौर से चांद के इस हिस्से को एक्सप्लोर करने के लिए बनाया गया है। वैज्ञानिकों का अनुमान था कि ये एक्सपेरिमेंट करने में विक्रम लैंडर और प्रज्ञान को 14 दिनों का समय लगेगा और इसी के हिसाब से उन्होंने ये पूरा मिशन तैयार किया था, क्योंकि चांद का एक दिन जिसमें रात शामिल नहीं है वो पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर है। अब आपके मन में यह ख्याल आ रहा होगा कि चांद पर दिन में ही रिसर्च क्यों करना, यह काम रात में भी तो हो सकता है। असल में इसका कारण यह है कि चांद का दक्षिणी ध्रुव है जिसमें रात के समय तापमान बहुत ज्यादा नीचे गिरते हुए -248 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। इतने कम तापमान में किसी भी मशीन का काम करना मुमकिन नहीं है और वैसे भी प्रज्ञान और विक्रम दोनों ही सौर ऊर्जा पर चलने वाले यंत्र हैं। ऐसे में रात के समय इनके पास ऊर्जा का कोई स्रोत नहीं होगा और ये अपना कोई काम नहीं कर पाएंगे। साथ ही रात में यहाँ अंधेरा भी इतना ज्यादा हो सकता है कि रोवर के लिए नेविगेशन करना इम्पॉसिबल है। आपको याद ही होगा कि दिन के समय ही प्रज्ञान रोवर कई बार चांद के गहरे गड्ढों में गिरने से बाल बाल बचा था। तो इस वजह से वैज्ञानिकों ने एक्सपेरिमेंट्स और खोजबीन का सारा काम दिन के समय पूरा करने का प्लान किया और वो इसमें सफल भी रहे। दरअसल प्रज्ञान रोवर को जो भी मिशन असाइन किए गए थे वे सभी उसने 2 सितंबर को निपटा दिए थे। मतलब लैंड करने के बाद प्रज्ञान रोवर को अपने हिस्से का काम खत्म करने में सिर्फ 12 दिन लगे। फिर जब काम खत्म हो गया तो वैज्ञानिकों ने एक सही और समतल जगह ढूंढकर इसे सुरक्षित रूप से पार्क किया और कमांड देकर स्लीप मोड में डाल दिया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रज्ञान रोवर ने चांद पर मैग्नीज, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम और टाइटेनियम जैसे तत्वों व ऑक्सीजन के साथ साथ सल्फर की भी खोज की है। और ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा कीर्तिमान है, क्योंकि इससे पहले दुनिया की कोई भी स्पेस एजेंसी चांद पर सल्फर को नहीं ढूंढ पाई थी। खैर, ये तो हुई रोवर की कहानी। अब विक्रम लैंडर की बात करें तो उसने अपना काम निपटाने में प्रज्ञान से 2 दिन ज्यादा का समय लिया। यानी विक्रम ने अपना काम एग्जैक्टली 14 दिनों में 4 सितंबर को निपटा दिया था। इसने भी रोवर की तरह चांद पर कई महत्वपूर्ण खोज की और चांद के इस हिस्से के मौसम की ऐसी जानकारी दी जो पहले किसी के पास नहीं थी। खैर, 4 सितंबर को जब विक्रम ने अपना असाइनमेंट पूरा कर लिया तो वैज्ञानिकों ने इसको भी स्लीप मोड में डालने का निर्णय लिया। लेकिन क्योंकि समतल जगह की खोज में प्रज्ञान रोवर को इससे थोड़ी सी दूरी पर स्लीप मोड में डाला गया था, तो ऐसे में वैज्ञानिकों ने तय किया कि वो विक्रम लैंडर को भी उसके पास ले जाकर ही स्लीप मोड में डालेंगे।
लेकिन ये कैसे किया जाए, क्योंकि विक्रम लैंडर में तो पहिए लगे ही नहीं हैं कि उसको रिमोट कार की तरह चलाते हुए अपनी जगह से खिसका दिया जाए। इस सिचुएशन का हल ये निकला कि एक बार फिर से विक्रम लैंडर के इंजन चालू किए जाएंगे और उसे हवा में उड़ाकर प्रज्ञान के पास पहुंचाया जाएगा। सुनने में भले ही आसान लग रहा हो, लेकिन यह काम वास्तव में काफी ज्यादा मुश्किल था। खैर, सब कुछ प्लान करने के बाद 4 सितंबर सुबह 11 बजे के करीब वैज्ञानिकों ने इसके इंजन चालू किए और जैसे ही थ्रस्ट जनरेट हुआ, विक्रम हवा में ऊपर उठना शुरू हो गया और इस तरह वैज्ञानिकों ने इसे 40 सेंटीमीटर हवा में उड़ाकर करीब 35 सेंटीमीटर खिसकाते हुए प्रज्ञान के पास लैंड करवा दिया। ये एक्सपेरिमेंट इसरो के फ्यूचर मिशन के लिए बहुत ही जरूरी था, जिसमें इंसानों को दूसरे ग्रहों पर भेजा जाना था। तो अपनी नई लैंडिंग साइट पर आने के बाद विक्रम तुरंत ही अपने पेलोड चेस्ट, एल्सा और रंभा वगैरह को स्टार्ट कर देता है, क्योंकि चांद पर रात होने में अभी कुछ घंटों का समय बाकी था। ऐसे में समय बर्बाद न करते हुए अपनी नई लैंडिंग साइट पर विक्रम ने कई परीक्षण किए और इसका सारा डेटा रिसीव होते ही इसरो वैज्ञानिकों ने झट से 8 बजे के करीब इसको स्लिप मोड में डाल दिया। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि वैज्ञानिकों ने स्लिप मोड में डालते हुए प्रज्ञान और विक्रम दोनों के ही रिसीवर्स को जानबूझकर ऑन रख दिया, क्योंकि यह मिशन अभी खत्म नहीं हुआ है। जी हाँ दोस्तों, हमारे लैंडर और रोवर दोनों इतनी अच्छी स्थिति में हैं कि वैज्ञानिकों ने इस मिशन को एक लूनर डे आगे बढ़ाने का फैसला किया है, यानी चांद पर रात खत्म होने के बाद जब अगला दिन निकलेगा तो उसके साथ ही कमांड भेजकर लैंडर और रोवर दोनों को जगा दिया जाएगा। आपको बता दें कि चांद पर अगला दिन 22 सितंबर को निकलने वाला है, जो अब बहुत ही करीब है और सभी को इस दिन का बेसब्री से इंतजार है। यह हमारे लिए ऐतिहासिक मिशन का दूसरा पड़ाव होगा। इस बार विक्रम और प्रज्ञान दोनों को ही नया असाइनमेंट दिया जाएगा, जिसमें अलग अलग किस्म के मिशन शामिल होंगे। खैर, आगे इन्हें और कौन कौन से टारगेट्स दिए जाएंगे ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। लेकिन गहरी नींद में सोए हुए चंद्रयान ने एक बार फिर लोगों को एक बड़ी खुशखबरी दी है। दरअसल बात यह है कि अभी हाल ही में इसरो ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर विक्रम लैंडर की नई तस्वीर शेयर की। अब आप सोचेंगे कि इस तस्वीर में ऐसा क्या खास है, तो आपको बता दें कि यह तस्वीर हमारे चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर द्वारा क्लिक की गई है, इसलिए ये इतनी ज्यादा स्पेशल है। भले ही हमारा चंद्रयान 2 पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया, लेकिन ये आज भी अपनी ड्यूटी पूरी क्षमता से निभा रहा है। तो दोस्तों, आप लोग 22 सितंबर को लेकर उत्साहित हैं या नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं जल्दी ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।